आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि टोयोटा क्लेम करते हैं कि कैमरी का हाइब्रिड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन विद अ 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ये आपको डिजायर से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है 25.49 किलोमीटर पर लीटर की। तो आइए इस वीडियो में चेक करते हैं इस क्लेम को। और हमारा माइलेज टेस्ट शुरू होता है यहाँ पेट्रोल पंप से, जहाँ हमने इसके फ्यूल टैंक को एकदम ऊपर तक फुल करवाया। टायर्स में प्रेशर परफेक्ट था तो ट्रिप मीटर को रीसेट किया और एसी को सेट कर दिया 22 डिग्रीज ऑटो सेटिंग पे। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि अभी तो एम्बिएंट टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये टेम्परेचर बढ़ने वाला है। एनीवे, इसके बाद मैप में हमने अपनी डेस्टिनेशन सेट की और निकल पड़े हैं टोयोटा कैमरी का रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट करने के लिए। और ऑलरेडी हम 50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, जिसको कवर करने में हमें लगभग 1 घंटे का टाइम लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो हमें इंडिकेट हो रही है 23.5 किलोमीटर पर लीटर की। और जो ये 50 किलोमीटर हमने कवर किए हैं काफी कंफर्टेबल रहे, लेकिन अभी तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना बाकी है, लगभग 450 किलोमीटर कवर करना बाकी है। तो अभी कोई हार्ड कमेंट नहीं करते हैं। एंड इन द मीन टाइम आइए मैं आपको कैमरी की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनको सुन के आप भी कहोगे क्या सच में ये टोयोटा है। देखिए, जब बात होती है टोयोटा की तो हम लोगों का नजरिया ऐसा है ना कि टोयोटा की गाड़ियों में ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन कैमरी में आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी फीचर्स से बिल्कुल लोड करी हुई है टोयोटा ने। सबसे पहले तो आपको बढ़िया सी टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और इनबिल्ट मैप्स भी मिलते हैं। और इस कैबिन में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स हैं, फ्रंट की दोनों ही सीट्स को आप पावर एडजस्ट कर सकते हो, इनमें आपको वेंटिलेशन भी मिलती है और स्टीयरिंग कॉलम को आप पावर एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी फीचर्स आप इस स्लेट में नोट कर सकते हो। ये हैं इसमें मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स और ये हैं इसमें मिलने वाले एडास फीचर्स। फीचर लोडेड होने के साथ साथ ये कैबिन काफी ज्यादा प्रीमियम भी है। जहां भी आप टच करते हो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिखेगा। हाँ, नीचे कहीं जाकर के आपको थोड़ा सा प्लास्टिक मिलेगा, बट ठीक है, वहां पे चलता है। लेदर रैप्ड आपके लिए स्टीयरिंग है, नाइस टू होल्ड, और जैसा मैं बता चुका हूं कि इसको आप पावर एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आती हैं इसकी सीट्स, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सपोर्टिव है। लॉन्ग जर्नीज करो, शॉर्ट जर्नीज करो, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे यहाँ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैमरी का कैबिन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। आपको लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं, कप होल्डर्स भी नाइसली प्लेस्ड है, बड़े बड़े डोर बिन्स हैं और बूट स्पेस, खैर वो तो आपको काफी मैसिव मिलता है। नेक्स्ट, इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा मिलता है, वो भी ट्रांसपेरेंट मोड के साथ। इन दोनों सेकंड रो सीट्स के रिक्लाइन को आप पावर एडजस्ट कर सकते हो। और ये एक ऐसा फीचर है जो आई डोंट थिंक कि 50 लाख 55 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में और कोई गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेकंड रो में प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए या फिर धूप से बचने के लिए आपको ब्लाइंड्स दिए हुए हैं और पीछे भी आपको ब्लाइंड मिलता है जो कि पावर्ड है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और जब भी आप गाड़ी को रिवर्स में डालोगे ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। मोरओवर, अगर आप अपनी कैमरी को ड्राइव नहीं करना चाहते और इसमें शॉफर होने वाले हो तो आपको पॉज फंक्शनैलिटी भी मिलती है। स्टेटस अपडेट एवरीवन। तो 55 किलोमीटर पर आवर की मूविंग एवरेज स्पीड के साथ हमने 216.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो, हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एंट्री टोल प्लाजा पे आ चुके हैं। और इन 216 किलोमीटर के लिए जो एवरेज एफिशिएंसी इंडिकेट कर रही है गाड़ी 23.2 किलोमीटर पर लीटर की। अच्छा, एफिशिएंसी ड्रॉप होने का मेन कारण ये है कि मथुरा और आगरा में हमें काफी सारा ट्रैफिक मिल गया था। तो अब जल्दी से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, चलते हैं लखनऊ की ओर और डिस्कशन करते हैं इसकी ड्राइव के ऊपर भी। लेकिन ड्राइव के बारे में डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप लोगों ने फ्यूल गेज को नोट किया? ये जो 216 किलोमीटर हमने कवर किए हैं, इसके लिए अभी तक इसने 1/4 टैंक भी अपना यूज नहीं किया है। और इससे ना मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि लखनऊ पहुंच के इसको रिफिल नहीं कराएंगे, बल्कि ये देखते हैं कि क्या ये दिल्ली तक वापस पहुंच पाएगी कि नहीं। एंड यू नो व्हाट, देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है कैमरी के लिए, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 50 लीटर्स का है। विच मीन्स अगर ये सिंगल टैंक में राउंड ट्रिप करने में सक्सेसफुल रहती है तो ये कहीं ना कहीं आपको 22 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे रही है रियल वर्ल्ड में। इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड। और अब ड्राइव के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप इस गाड़ी की नोट करोगे जब आप इसमें बैठोगे, इसका राइड कंफर्ट। आई डोंट नो क्या मैजिक ट्रिक्स टोयोटा ने यूज किया है इसके सस्पेंशन सिस्टम में कि ये गाड़ी गड्ढों को, स्पीड ब्रेकर्स को, रफ पैचेस को बहुत प्यार से एब्जॉर्ब करती है, इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करती है कि कैबिन में आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी रफ पैच से निकले हो। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे आते हो और हायर स्पीड्स पे क्रूज करना शुरू करते हो,
तो इस गाड़ी में आपको किसी तरह के कोई बाउंसेस फील नहीं होते। एकदम सेटल्ड राइड क्वालिटी है इसकी, बहुत ही कंफर्टेबल। जैसा मैंने बोला कि टोयोटा ने डेफिनेटली इसके सस्पेंशन के साथ कुछ तो मैजिक किया है, और सेम ही स्टोरी इसके स्टीयरिंग के साथ भी है। सिटी में ये काफी नाइस एंड लाइट रहता है। एज अ रिजल्ट इसको सिटी में मैन्यूवर करना, टाइट स्पेसेस में इसको पार्क करना, तंग गलियों में इसको नेविगेट करना काफी इजी है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं। फर्दरमोर गाड़ी के डायमेंशंस को जज करना, उनके साथ एडजस्ट होना, उसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विजिबिलिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। इसका ए पिलर कितना स्लिम है, और टोयोटा ने यहाँ पे भी स्पेस को फ्री छोड़ा है सो दैट किसी तरह का कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो। IRVM से व्यू अच्छा है, ORVM से व्यू अच्छा है, बड़ी बड़ी विंडोज हैं, ऑल अराउंड जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी अच्छा खासा है, तो विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्दरमोर आपको डिजिटली हेल्प करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा इसमें मिलता है। फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं। अगेन ऑन द फ्लिप साइड, जब आप हाईवे पे आते हो, हाई स्पीड पे क्रूज करते हो, तो ये स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, नाइसली जज्ड है, प्रिसाइज है, डायरेक्ट है। हालांकि ये किसी जर्मन कार जितना शार्प या फिर स्पोर्टी नहीं है, बट ऑनेस्टली ये कोई डील ब्रेकर वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी आपको कामली ड्राइव करने के लिए मोटिवेट करती है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा फन या फिर थ्रिल करना चाहते हो तो कैमरी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। करेगी, डेफिनेटली करेगी। इसमें आपको 3 तरह के ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट एज द नेम सजेस्ट आपको थोड़ा सा थ्रिल वगैरह देने के लिए है। मोर ओवर बॉनेट के अंदर जो आपको ये 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलती है, ये भी किसी तरह से आपको अंडर पावर नहीं लगेगी, क्योंकि ये पावर ट्रेन डेवलप करती है 230 हॉर्स पावर, जिसका मतलब 0 to 100 तक की स्प्रिंट टोयोटा कैमरी अंडर 8 सेकंड्स लगा सकती है। 0 से 150 kph की स्पीड आप अंडर 16 सेकंड्स अचीव कर सकते हो। और जो इसके रोलिंग एक्सेलरेशन के फिगर्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और इन फिगर्स का रियल वर्ल्ड इफेक्ट आपको हाईवे पे पता चलता है जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे होते हो। बस फुट डाउन करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये गाड़ी ओवरटेक करती है। अच्छा, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको पसंद आएगी, राइड कंफर्ट तो है ही बेहतरीन, और स्टीयरिंग भी अच्छा है। तो अब सवाल उठेगा कि डायनेमिक्स का क्या? तो उसका जवाब है कि वो भी आपको काफी पसंद आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ी अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है वो आपको अच्छा लगेगा। गाड़ी अपने आप को कंपोज्ड रखती है, हाई स्पीड्स पे बहुत ही प्लांटेड फील होती है, और जो ग्रिप ये आपको ऑफर करती है वो भी आपको काफी पसंद आएगी। सो यस, फंडामेंटली टोयोटा कैमरी काफी ज्यादा सॉर्टेड है। और लीजिए, इसी के साथ समय आ गया है हमारे एक और स्टेटस अपडेट का। तो अभी तक हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर कवर कर चुके हैं 80 किलोमीटर, जिसको कवर करने में हमें 1 घंटा 9 मिनट का टाइम लगा है, जिसका मतलब एवरेज स्पीड बनती है 70 किलोमीटर्स पर आवर की, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन एवरेज एफिशिएंसी हमारी ड्रॉप हो चुकी है, विच इज़ प्रीटी एक्सपेक्टेड। लेकिन ड्रॉप काफ़ी बड़ा है, 20.6 किलोमीटर्स पर लीटर की चल रही है। तो यस, अब ये चैलेंज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि हमें चाहिए 22 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज एफिशिएंसी, और अभी हम चल रहे हैं 20 पे। तो मज़ा आएगा। अब जैसा हमें पता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसकी थोड़ी सी अनोइंग लगेगी। सबसे पहले तो इवन दो इसका कैबिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर आप नोट करोगे यहाँ आर्म रेस्ट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा फोम नहीं मिलता है, मतलब ये इतने अच्छे से पैडेड नहीं है। तो ओवर द टाइम जब आप यहाँ पे अपना हाथ रेस्ट करके रखोगे ना, तो जो इसमें फोम है, आई गेस लो डेंसिटी फोम है, वो दब जाता है, और फिर जो नीचे प्लास्टिक है वो आपके हाथ को चुभने लगता है। एंड सेम ही कंडीशन यहाँ डोर पैनल वाले आर्म रेस्ट के साथ भी है। नेक्स्ट, इवन दो इसमें आपको JBL स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से नहीं है। अच्छी है, लेकिन सेगमेंट वाइज और ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। सो फाइनली 56 किलोमीटर्स पर आवर की मूविंग एवरेज स्पीड के साथ एंड 528 किलोमीटर्स कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ लखनऊ में, जैसा कि आप नोट कर सकते हो। एवरेज एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट हो रहे हैं 20.2 किलोमीटर्स पर लीटर के, विच इज वेरी इंप्रेसिव। काफी लेट हो चुका है, लेकिन अब वो करने चलते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं। वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट डे। 614 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए, क्योंकि हमने लखनऊ को क्रॉस कर लिया है। लखनऊ में हमें ट्रैफिक मिला था, जिस वजह से हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 47 kph की हो चुकी है। एवरेज एफिशिएंसी अभी हमारी चल रही है 20 किलोमीटर्स पर लीटर की। और सिटी से याद आया, जल्दी से ना मैं आपको इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी बता देता हूँ कि ये सिटी में आपको क्या माइलेज दे सकती है, जिसके लिए टेस्ट हमने पहले ही कर लिया था टैंक टू टैंक मेथड से। सिटी में जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो समथिंग अराउंड 19 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास रही, और फ्यूल एफिशिएंसी जो इसने हमें सिटी में डिलीवर की थी 16.62 किलोमीटर्स पर लीटर की, विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड एक्चुअली अगर आप देखो तो ये
रियली में डिजायर से ज्यादा है, क्योंकि डिजायर AMT ने जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में निकाल के दी थी वो समवेयर क्लोज टू 12 किलोमीटर्स पर लीटर की थी। और अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस एक्सप्रेसवे के एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट में। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के जेट फाइटर्स इमरजेंसी सिचुएशन में इसको एज अ एयर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। ये जितने भी आपको ये बड़े बड़े डिवाइडर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इमरजेंसी सिचुएशंस में इनको रिमूव कर दिया जाएगा और फिर ये एक एयर स्ट्रिप बन जाएगी जहां पे जेट फाइटर्स लैंड कर सकते हैं। टाइम फॉर ब्रेक, और हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 810 किलोमीटर्स। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है 20.3 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब यहाँ पे पॉइंट हो गया है इंटरेस्टिंग। अगर हम फ्यूल गेज पे नज़र डालें तो समवेयर अराउंड 20% फ्यूल अभी इसमें बचा है, जो कि रफली ट्रांसलेट होता है 10 लीटर तक का। एंड अकॉर्डिंग टू एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो क्लोजर टू 200 किलोमीटर्स ये चलनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिफ्यूल करा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रिफ्यूल नहीं कराने वाला हूँ। समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर दूर आगरा है, तो हम वहाँ तक जाने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या ये 100 किलोमीटर्स कवर करती है, क्या रहता है स्टेटस। थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। Status update everyone. Exactly 925 kilometers on the trip meter, 54 kph की एवरेज स्पीड और 20.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी इंडिकेटेड। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को टाटा बाय बाय कर दिया है, आगरा सिटी को भी टाटा बाय बाय कर दिया है और अब हम चढ़ चुके हैं ताज एक्सप्रेसवे या फिर कह लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे पे। घबराने वाली बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर्स का ही रेंज गाड़ी शो कर रही है कि वो और चलेगी, और जो हमारा पेट्रोल पंप है एक्सप्रेसवे के ऊपर वो 54 किलोमीटर्स दूर है। क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसकी पावर ट्रेन कवर कर पाएगी? यस। लेकिन क्या मुझे डर लग रहा है? बिग यस। लेट्स सी क्या होता है। अनदर अपडेट, और ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस वाला अपडेट है। तो 930 किलोमीटर्स कवर करने के बाद गाड़ी ने सिंपली दिखाना शुरू कर दिया है कि अब रिफ्यूल करो। अब उसके पास और ज़्यादा किलोमीटर्स जाने के लिए फ्यूल नहीं बचा है, ऐसा इंडिकेट हो रहा है। बट अभी भी गाड़ी चल रही है। आई डोंट नो हाउ। आई एम अज्यूमिंग कि टैंक के रिजर्व में कुछ तो क्वांटिटी होगी, समथिंग क्लोज टू 5 to 6 और मे बी 10 लीटर्स। बट 10 लीटर्स के हिसाब से रिस्क लेना ज़्यादा हो जाएगा। तो या जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है वो जैसा मैंने बताया 50 किलोमीटर्स दूर है। सो या हम लोग वहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाउएवर गाड़ी ने ये तो प्रूव कर दिया है कि नहीं भी तो ये 900 किलोमीटर्स तो एक फुल टैंक में चली जाएगी। इसका मतलब 18 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी कहीं नहीं गई। 950 भी आई अज्यूम कि ये कर लेगी, हालांकि 975 और 1000 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल टैंक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करना हो जाएगा। अब जैसा आप लोगों ने देखा, क्योंकि इसमें फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया था तो काफ़ी डर लग रहा था कि क्या हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। बट फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए, भगवान भरोसे। 981 किलोमीटर्स गाड़ी ने टोटल कवर किए हैं। इसके बाद भी ये और चल जाती, लेकिन मैं रिस्क लेने के मूड में अब नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा दूर है। हो सकता है कि ये 1000 किलोमीटर्स चल जाती, हो सकता है उससे ऊपर चल जाती, बट दैट्स इट। यहीं पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओवरऑल अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो एज पर द कैलकुलेशन 981 डिवाइडेड बाय 50 समवेयर अराउंड 19.6 19.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी बन रही है, जिसको आप कह सकते हो कि 20 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन जीरो फ्यूल होने के बाद भी मैं क्यों इतना श्योर था कि ये गाड़ी और ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी हाईवे पे टेस्ट किया हुआ था और वहाँ पे इसने जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स निकाल के दिए 23 किलोमीटर्स पर लीटर से ज़्यादा के, विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। ये रियल वर्ल्ड फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको। हाउएवर यहाँ पे क्यों 20 के हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, आप कितने ट्रैफिक से जा रहे हो, किस स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी एवरेज स्पीड क्या है। और इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए जब हमने हाईवे पे इसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया था तो हमारी एवरेज स्पीड समथिंग अराउंड 48 to 50 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास थी। हालांकि इस पूरी जर्नी के लिए जैसा कि आप नोट कर सकते हो 54-55 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास की है। ओवरऑल हमारा जो क्वेस्ट था उसका आंसर क्या है? क्या ये दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली सिंगल फ्यूल टैंक में कर सकती है? वेल ऑनेस्टली काफ़ी क्लोज आ गई। अगर आप थोड़ा सा और इसको कामली ड्राइव करोगे तो हाँ पॉसिबल है। हाउएवर जिस तरह से हम लोगों ने ड्राइव किया था, किसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं की, इसको किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश नहीं की, हाइपर माइलिंग टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया, और उसके बाद भी इसकी इतनी एफिशिएंट हाइब्रिड पावर ट्रेन ने हमें
काफ़ी अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स निकाल के दिए हैं। और जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आज के लिए बहुत रिस्क हो गया, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स कैसे लगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसी लगी आपको टोयोटा कैमरी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, आगे की वीडियोस यहाँ पे क्लिक करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।